नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट लाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम प्रतिदिन आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जो स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। और आप पहले पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को बनाएं, फिर यूट्यूब पर आकर के आप वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। ये सब सारा मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एग्जाम में बैठिएगा तो देखिएगा यह सब मॉक टेस्ट कितना कारगर आपके लिए साबित होने वाला है। चलिए तो आते हैं आज के मॉक टेस्ट के पहले सवाल की ओर। आइए, पहला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदग्गा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना, नादिया उच्च विद्यालय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नादिया उच्च विद्यालय। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा, किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा माहवारी से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार जो है किशोरियों और महिलाओं में जो माहवारी संबंधी समस्याएं होती है उनके निदान के लिए चुप्पी तोड़ो अभियान जो है वो आरंभ किया है। किशोरियों और महिलाओं में जो है माहवारी संबंधी अधिकतर समस्याएं जानकारी के अभाव, उनके चुप रहने और किसी को न बताने और छुपाने से होता है। माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है। इसके लिए कई गलत धारणाएं जो हैं लोगों के मन में होती है, जिसे हम जागरूकता फैलाकर दूर कर सकते हैं। तो यह जो चुप्पी तोड़ो अभियान है वो किशोरी और महिलाओं से संबंधित है, उसके माहवारी से संबंधित है। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा, हजारीबाग जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी छोटा नागपुर। जी हाँ, उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या चार, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें जो हैं कैसी होती है? छोटा नागपुर पठार की चट्टानें जो हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या पांचवा, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? जो गंजू चित्रकला है इसमें जो है किसका चित्रण किया जाता है? तो पशु एवं वनस्पति का, पशु एवं वनस्पति का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, इन निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। जी हाँ बिल्कुल। ब्रह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है, जी हाँ यही गलत है, चैनपुर नहीं, दक्षिणी कोयल नदी जो है वह जो है रांची जिला के नगड़ी गांव से निकलती है। जी हाँ, यह दक्षिणी कोयल नदी जो है रांची जिला के नगड़ी गांव से निकलती है, यही गलत था मिलान। अच्छा, बराकर नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। सब सही, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत था आपका। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूरी। मूरी रांची में पड़ता है, यहां पर सीमेंट उद्योग का कारखाना नहीं है, यह एल्युमिनियम कारखाना है। किस चीज का कारखाना है? एल्युमिनियम। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 8वां, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है ना। यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर हो जाएगा आपका है ना, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG एवं AW विभाग में आता है। चलिए सही है। उसके बाद थॉर्मेट के अनुसार विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है, बिल्कुल सही है। अच्छा, टिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW एवं AW विभाग में शामिल है, सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो उत्तर हो जाएगा आपका है ना, ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25%। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 11, सिंहभूम के राजा राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य गलत है? चलिए, सिंहभूम में सिंह वंश की दो शाखाओं ने शासन किया, बिल्कुल यह सही कथन है, आपको असत्य ढूंढना है। आगे बढ़िए, प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह के द्वारा की गई थी, यह भी सही है। चलिए, दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में दर्पण नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। यानी गलत आपका डी नंबर है, सिंह वंश का पारिवारिक जो है इतिहास ग्रंथ मनु प्रभा नहीं वंश प्रभा है, यही मनु प्रभा नहीं होगा वंश प्रभा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे बढ़ जाइए,
हजारीबाग जिला की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1833। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 13, डिकुओं में से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 14, डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह, कुमार सुरेश सिंह। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 15, भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चतरा जिले में। प्रश्न संख्या 16, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? तो श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका है ना गॉस्नर चर्च, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो देवघर के क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। बाद बाकी सुकुमार मित्र, बीबी मित्र और एम एन बोस, यह सब देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 19, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, जेल साव, चमन लाल एवं सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना चौकीदारी कर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौकीदारी कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 20, हाँ, ईशान किशन, वरुण रोहन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? यह भला कौन नहीं जानता? क्रिकेट से है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 21, चलिए हाँ, शुभ लक्ष्मी, मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है? इनका भी संबंध क्रिकेट से है। शुभ लक्ष्मी का संबंध महिला क्रिकेट टीम से है, जबकि मुकेश कंचन का संबंध दिव्यांग क्रिकेट टीम से है। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 22, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धातु शिल्प कला से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? तो आपका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा नगाड़ा और टमक, यानी 2 और 3 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, संतूर को छोड़ करके। गलत कथन का पहचान करने के लिए आपसे बोला जा रहा है, हाँ, दनसई और सोहराई जहां युवा वर्ग कर्म की रात को गाता और नाचता है, सही है। टूसू फसल पर मुक्त अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता, सही है। सरहुल बाहा जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, यह भी सही है। माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, नहीं, यह ओंग जनजाति का नहीं है, यह हो जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, यही गलत था आपका। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 25, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खड़िया, जी हाँ। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 26, झारखंड राज्य में चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाए जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना जंकारे सोहराई। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 27, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अवरक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, झारखंड राज्य की मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो 6 प्रकारों में, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अवरक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 28, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। जी हाँ, शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर बी, जो अभी वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री हैं, है ना, हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन, जिनको झारखंड के गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, यही झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। चलिए आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 29, झारखंड में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वह कब लागू हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। आगे बढ़ा जाए
प्रश्न संख्या 30, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 को। जी हाँ, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 31, झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। प्रश्न संख्या 32, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनने के लिए आपसे बोला जा रहा है। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। सही है। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। अच्छा, यह भी सही है। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। अच्छा, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 33, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा किस लक्ष्य आरंभ की? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 34, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो गोत्र बही विवाही। जी हाँ, यानी अपने गोत्र में लोग नहीं शादी करेगा, अलग गोत्र में शादी करता है। आगे बढ़ जाइए। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, सरना। प्रश्न संख्या 36, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में निम्न में से किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37, झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? देवेंद्र कुमार तिवारी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी थे। अच्छा, तो बिल्कुल सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पर यह भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर विभक्त, यह भी सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पट्टी की नहीं, कृषि पट्टी की है, यही गलत था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 39, अच्छा, कोहबर का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो गुफा में विवाहित जो है, कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। जी हाँ, कोहबर का अर्थ क्या होता है आपका? गुफा में विवाहित जोड़ा। गुफा में विवाहित जोड़ा। आगे आ जाइए। इसका गुफा विवाहित जोड़ा बी नंबर। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समेत शिखर। झारखंड राज्य की सर्वोच्च जो है वह चोटी है। तो यह था आपका आज का झारखंड जीके का मॉक टेस्ट, जिसका 40 प्रश्न हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही मेहनत कर रहे होंगे। पहले मॉक टेस्ट को आप बनाते होंगे, फिर आप वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करते होंगे, है ना। ऐसा ही करते रहिए, आप एग्जाम में बिल्कुल बेहतर करिएगा। सारे मॉक टेस्ट जो अभी जुड़ रहे हैं वो पीछे के मॉक टेस्ट को देख करके भी रिवीजन करें। सारे प्रश्नों का रिवीजन, जितना ज़्यादा प्रश्न का आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम में, उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।